चलिए जी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। सिक्स्थ क्वेश्चन चल रहा था, 2 पार्ट्स हम कर चुके थे। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में है x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल्स टू log a। अब ध्यान देना कि a अगर कांस्टेंट है तो log a भी पूरा का पूरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, राइट। और इसमें भी आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y में जो है बेस भी x या y का फंक्शन है और पावर भी। तो आपको सबसे पहले तो इसमें u और v ही कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे u, दिव्यांश बिल्कुल वहां पीछे चले जाओ, बिल्कुल पीछे सेटिंग, इसको v ले लो और ये इज इक्वल्स टू मेरे पास कांस्टेंट है। और उसके बाद वहां से स्टार्ट करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। फिर u का अलग लोगे, v का अलग लोगे, कंटिन्यू करो। बैठ 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 इधर रितिश के पीछे। ये लो रितिश, ये लो पुलकित, दे दो उसको। तुम क्लिपबोर्ड क्यों नहीं लेकर आए हो दिव्यांश? हैं, ध्यान नहीं रहा, पेपर में भी भूल जाएगा, नहीं याद रहेगा पेपर में। और पुलकित तुम भी नहीं लेकर आए हैं, कैसे भूल जाते हो? मतलब मेरे को समझ नहीं आती ये बात कि हम भूल गए जी। ये लो पकड़ो, इतनी सी तो चीजें याद रखा करो बेटे। कंटिन्यू करो खुद से। u लिखो एक तरफ, x की पावर y, फिर log लो। आजा 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 गौरव आजा। तुम्हारा थोड़ी आज, तुम्हारा तो कल है। तो तैयारी करके आया ना भाई, कितना अच्छा बच्चा है ये, कितना प्यारा बच्चा है। क्यों तू टेस्ट दे दे, बाकी जन कल दे देंगे, इसमें क्या बात है। इधर आने गौरव, यहाँ पे टेस्ट वाले बच्चे बैठे, इधर आ जाओ आगे। लॉग लो दोनों साइड, u में भी और v में भी। लॉग लो फटाफट से, डिफरेंशियल करो और बताओ मुझे क्या आया। तो कहूँ कि टेस्ट नहीं है कुछ, किसको वो नहीं, आएगा नहीं नहीं, कुछ वो आएगा ही नहीं, फिर कुछ मत बोल, टेस्ट के पीछे नहीं आएगा कुछ उसका। मत बोल। मैंने ग्रुप में मैसेज किया हुआ है। क्या किया? अदिति स्टेप बोलो। 7 मिनट पहले किया है। लॉग u y, यस ब्रैकेट में लॉग x लिखेंगे। इसके बाद इधर जब लेंगे लॉग तो लॉग v इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में लॉग y। वैष्णवी उधर हो जाओ, सादिक को, या तुम इधर आ जाओ सादिक, इधर, हाँ इधर इधर गौरव के पास, वहां पे, हाँ ठीक। वैष्णवी कंटिन्यू करो नेक्स्ट स्टेप। 1 by u du by dx dy by dx ब्रैकेट में log x एज इट इज, यस, और log x का 1/x, बिल्कुल सही। आगे u इधर आ जाएगा, यानी कि x की पावर y, यस, प्लस y/x। ठीक है, एक चीज और रह गई आपकी, यहां से ना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x जब आप करोगे तो आपके पास मिलेगा du बाई dx और प्लस dv बाई dx और इज इक्वल्स टू में 0 मिलेगा। रीजन बीइंग क्योंकि राइट हैंड साइड हमारे पास 0 है, तो इसको आपने फर्स्ट इक्वेशन डालना है, ये सेकंड, और जो यहां से आएगी उसको थर्ड डालेंगे, ठीक है।
कंटिन्यू करो इधर से। लिख रहा हूँ मैं तो। तोशन, इसको कंटिन्यू करो, इसको कंटिन्यू करो, बोलो जरा क्या आएगा। 1 upon b हाँ bv upon dx गुड, 1 log y plus x 1 upon y divided by dx। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यहां से dv बाई dx की वैल्यू आ जाएगी v, यानी कि y की पावर x एज इट इज log y और प्लस x अपॉन y के साथ dy बाई dx। इसको डाल देंगे थर्ड इक्वेशन एंड पुट कर देंगे, पुट du बाई dx की वैल्यू एंड dv बाई dx की वैल्यू कहां पर, फर्स्ट में, यानी दोनों को प्लस करके जीरो लिखना है, यानी x की पावर y के साथ log x इंटू dy बाई dx है, प्लस y अपॉन x है, और प्लस y की पावर x के साथ log y है, और प्लस x अपॉन y के साथ dy बाई dx है, राइट। और इज इक्वल्स टू में है 0। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ dy बाई dx वाली जो टर्म्स है वो कहां रखनी है, लेफ्ट में रखनी है। एक तो ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में आएगा ही आएगा, और dy बाई dx आपने कॉमन लेना है, राइट। मानवी क्या बचेगा ब्रैकेट में जब मैंने dy बाई dx कॉमन लिया तो, x की पावर y log x, Yes, और ma'am. Plus x की पावर y x upon y. y की पावर x है ये, y upon हाँ। और इधर क्या आ जाएगा, माइनस में इधर log y और माइनस x की पावर y log, नहीं x की पावर y और साथ में y अपॉन x। इतना समझ आ गया, यहां तक बताओ समझ आ गया कि नहीं। यहां पे प्लस आएगा, यस, इधर कॉमन लिया है। यहां तक बताओ सबको समझ आ गया, आ गया। ओके। अब जरा ध्यान देना, यहां पर ये y की पावर x है और अपॉन में y भी है, y की पावर 1, तो पावर ऊपर माइनस में चली जाएगी क्योंकि डिवाइड है। तो जब डिवीजन में बेस सेम होता है तो पावर ऊपर माइनस में चली जाती है, सेम चीज यहां पर होगी, ये पावर जो ऊपर जाएगी तो माइनस में जाएगी, जाएगी कि नहीं। तो क्या लाइन आ जाएगी आपके पास, यहां से x की पावर y log x और प्लस एक x आएगा और y की पावर x माइनस 1 आ जाएगी। एन ओ क्या है, व्हाट, एन ओ जी नहीं डाला शायद आदमी, वो इरेज किया था ना तब हट गया होगा, dy बाई dx, ठीक है। और यहां से आपके पास आ गया y की पावर x log y और प्लस x की पावर हो जाएगी y माइनस 1 और इंटू में y हो जाएगा। यहां तक बताओ क्लियर है। अभी आप ये देखो कि अगर मैं इन दोनों में से एक x कॉमन ले लूं बाहर, तो मेरे पास x की पावर भी यहां पे y माइनस 1 हो जाएगी, log x हो जाएगा, y की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, राइट। और यहां से भी एक अगर y कॉमन ले लें तो y की पावर x माइनस 1 हो जाएगी, log y रहेगा और x की पावर y माइनस 1 एज इट इज, ये y बाहर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, ताकि एक टर्म्स में काइंड एक जैसा रहे। जैसे आपके पास इस वाली टर्म में x की पावर y माइनस 1 है, यहाँ पे y की पावर x माइनस 1 है, यहाँ पे y की पावर x माइनस 1 है, यहाँ पर x की पावर y माइनस 1 है, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसलिए कॉमन लिया है। सो नेक्स्ट स्टेप में dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस y के साथ ये ब्रैकेट y की पावर x माइनस 1 log y प्लस x की पावर y माइनस 1 और नीचे x इंटू x की पावर y माइनस 1 log y प्लस y की पावर x माइनस 1, ठीक है जी। आंसर चेक करो, सेम है, बल्कि उन्होंने कॉमन भी नहीं लिया, हमने कॉमन ले लिया, उन्होंने कॉमन भी नहीं लिया, एज इट इज ही अपॉन में रख दिया, वही आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? अगर Yes. आप देखो, अगर ये क्लियर हो गया है तो देखो फोर्थ पार्ट आप अपने आप से खुद से कर सकते हो, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस राइट साइड में लॉग ए की जगह ए की पावर बी दे रखा है और बीच में माइनस है कि नहीं? और ए की पावर बी अपने आप में पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट है। सेम बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह अपने आप से कर लोगे? Yes. कर लोगे, और शायद उसका आंसर भी यही आएगा, बस यहाँ पे बीच में प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा, सेम टाइप ऑफ आंसर आएगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था बस। समझ आ रहा है? तो ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको दे रखा है cos x पूरे की पावर y इज इक्वल्स टू sin y पूरे की पावर x। कृष्णा इधर आ जाओ। फाइंड करना है आपने dy बाय dx। कल क्यों नहीं आए थे? ऑनलाइन आई थी आप नहीं आई थी नहीं करी हुई यार सॉरी मतलब किसी दिन ऐसी मेरे को भी भूल जाएगा तू तो, है ना? और जिस दिन यहाँ से 12th खत्म हो जाएगी उस दिन तो बिल्कुल ही परमानेंटली भूल जाएगा, है ना? मैम कोई अपनी फेवरेट टीचर को बोलते देख, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, फिर क्या करूं बताओ? हैं कैसी बता, कैसी बातें कर रही हूँ तू बता। अपनी फेवरेट टीचर कैसे बोलते हैं मुझे तो लग रहा है ऐसा ही, है ना? थोड़ा सा काम में ऐसे ही चल रहा है मामला, डील चल रही है। चलिए अब यहाँ पर भी देखो कैसा फंक्शन है, ये इम्प्लीसिट फंक्शन है, राइट? बेस भी एक्स या वाई का फंक्शन है और पावर में भी एक्स या वाई है। तो सबसे पहली लाइन क्या आएगी? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पेज नंबर बेटा 6.77, मेरे से ही पूछ लो। आप पढ़ा रहे हो बट डिस्टर्ब नहीं करें नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, नहीं पहले डिस्टर्ब कह रही हूँ मैं, पहले डिफरेंशिएट नहीं होगा, पहले लॉग लिया जाएगा, क्योंकि बेस भी एक्स का फंक्शन है और पावर भी एक्स का फंक्शन है। पहले लॉग लो, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना। स्टार्ट करो करना। गौरव बोलो अब स्टेप, अभी पूरे क्वेश्चन के स्टेप तुम बोलोगे। किसी और तो मतलब मैम बोलो फटाफट से। लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। बोलो क्या आएगा लॉग लेंगे तो? कोसेक्स लॉग जब m की पावर n होता है तो n log m हो जाता है। उसमें कहता हूँ हाँ तो क्या आएगा? जब y कोसेक्स log cos x। और log cos x को आपने ऐसे ब्रैकेट में लिखना है ताकि ये अलग से पता चल जाए कि ये अलग फंक्शन है। तो u इंटू वी वाला रूल लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा? x log sin y log sin y। चलो आगे बोलो गौरव। नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, साथ साथ लिखते भी रहो। 1/y आएगा ना y का। y का 1/y होता है डिफरेंशिएशन। अरे वाह, पूरा डिफरेंशिएशन खत्म होने वाला है। y का डिफरेंशिएशन 1/y, सही है। x का y का कितना होगा? क्योंकि u इंटू वी में पहले u का डेरिवेटिव करना है फिर v पे आना है। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? 1/2 गौरव, dy y by का dx। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा dy बाई dx है। पर पता है मेरे को शर्म आ रही है अब सच में कि ये क्या हो गया। हाँ जी, प्लस अब लोग कोसेक्स का अब y एज इट इज लिखेंगे और log cos x का कितना हो जाएगा? log fx के फॉर्मूला से sin x माइनस के बेटे log fx का क्या होता है? log x का क्या होता है? चलिए बता, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x अरे वाह, नहीं 1/x हाँ तो फिर log fx का क्या बना? 1/log cosx 1/cos x। अब cos x का करेंगे तो माइनस के sin माइनस के sin x, वो ऊपर आ जाएगा। लगी समझ? हाँ। इज इक्वल्स टू, अब राइट साइड में वो में हाँ तू ही बताएगा। जो बच्चा ज्यादा गलतियां करेगा वो ज्यादा बार बताएगा। हाँ 1/1 पहले x का होगा, x का 1 होता है, 1 अपॉन नहीं होता 1।
साथ Log में sin y log sin y एज इट इज, आगे plus प्लस x x एज इट इज, minus नहीं cos y log sin y का, जैसे यहाँ पे वो log तो cos x 1 का cos किया x। था, तो 1 अपॉन तो बनेगा पहले sin Sin y, sin y और फिर sin y का दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा cos y cos y, और फिर y का करेंगे तो कितना आ जाएगा dy by dx। लगी समझ? अब इसके बाद तो आसान है, dy by dx वाली जो टर्म्स हैं वो कहाँ जाएंगी, लेफ्ट में, दूसरी वाली टर्म्स कहाँ आएंगी, राइट में। कितना आ जाएगा जी, dy by dx कॉमन भी लेंगे तो ये आपके पास बचेगा log cos x माइनस के x cos अपॉन साइन, व्हाट इज cos अपॉन साइन, cot, राइट। और इधर की तरफ क्या आएगा, log sin y माइनस माइनस, और ये टर्म माइनस की है, इधर आकर के प्लस होगी, y साइन अपॉन cos कितना होता है 10। और नेक्स्ट स्टेप में बस dy बाय के dx के साथ जो ब्रैकेट है वो अपॉन में चला जाएगा, दैट विल बी योर आंसर, log sin y प्लस y tan x और अपॉन में log cos x माइनस x cot y। आंसर चेक करो जी इसका, सेम, ठीक है। अब जरा सेकंड वाला पार्ट मुझे खुद से करके दिखाओ फटाफट से। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना उनकी पिक तुरंत से पहले आ जानी चाहिए, 3 मिनट के अंदर अंदर। 10x की पावर y इज इक्वल्स टू 10y की पावर x। फॉर्मूला अगर कोई पूछना है तो मैं बता दूंगी, फॉर्मूले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपने करना है इसको कंप्लीट। करके लाई थी, अरे वाह शाबाश। ये मुझे लग रहा है सिर्फ अदिति पढ़ रही है, बाकी तो कोई पढ़ ही नहीं रहा मुझे लग रहा है। सही है अदिति, बस लास्ट में ना 10x को एलसीएम ले लो, एलसीएम कट जाएगा और 10x वाली टर्म इधर पहले आ जाएगी। ये दो मैम, ये log नहीं लॉग लेना है बेटे, बिल्कुल लेना है, पहले लॉग लेना है फिर डिफरेंशियल करना है। हाँ नहीं dx के साथ नहीं आएगा, तुमने ना यहाँ पे एक में गड़बड़ कर दी, एक में 10x है एक में 10y है। लास्ट लाइन चेक कर अपनी, लास्ट लाइन चेक कर, जो log 10y के साथ है ना न्यूमरेटर में, माइनस में 2y और साथ में क्या है तुम्हारे पास, है बिल्कुल है। चलो देखो अब कर रही हूं मैं, चल अदिति बता इसके स्टेप्स। पहले लॉग लेंगे तो क्या आएगा, टेकिंग लॉग y log 10x, इसको ब्रैकेट में, आगे log 10y, राइट, आगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, वेट विद रिस्पेक्ट टू x। अब बोलो, राइट, log 10x एज इट इज, आगे 1 अपॉन 10x, 10x का माइनस नहीं होता, तुमने शायद माइनस लगाया हुआ है, कट कर, हाँ माइनस नहीं आएगा उसमें, है ना, ध्यान रखना, sec स्क्वायर x, आगे 1 log 10y एज इट इज, आगे प्लस x 1 अपॉन 10y sec स्क्वायर y dy by dx। वैष्णवी थोड़ा सा उधर हो जाओ,
बस। ठीक है, आगे अब एक शिफ्टिंग करने से पहले जो ये 1/10x और sec²x है ना, इसको जरा सा देखो। आप 1/10 को क्या लिख सकते हो? 1/10 मतलब कॉट, यानी कि cos x अपॉन sin x लिख सकते हो। और sec²x का मतलब होता है 1/cos²x। तो आपका एक cos x से cos x कट जाएगा कि नहीं? और ये वाली टर्म एज इट इज, यहां पर भी ये टर्म एज इट इज, और इसमें x के साथ 1/10y मतलब cos y अपॉन sin y, और ये हो गया 1/cos²y और dy/dx। इसमें भी cos y से एक cos y कट जाएगा। बोलो जी, ये समझ आया कि नहीं? ठीक है, आगे अब dy/dx वाली टर्म जो है, आप इसमें एक चीज और कर सकते हो अगले स्टेप में। ये टर्म एज इट इज लिखो, इसमें 2y और अपॉन में sin 2x लिख सकते हो। ऐसी ये टर्म एज इट इज, ऐसी इसको आप 2x अपॉन sin 2y लिख सकते हो कि नहीं? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी लगा दी, कौन सी? 2 sin थीटा cos थीटा की। क्या होता है वो? sin 2 थीटा, है ना? ये हो गया। और अब 1/sin को क्या लिख सकते हो? बाकी सब कुछ एज इट इज। 1/sin को क्या लिख सकते हो? cos sec 2x। अगर मैंने इसको अपॉन में से नहीं हटाया तो मुझे बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम कटेगा नहीं मेरा। सो दैट्स व्हाई हमने इसको ही 1/sin को क्या कर दिया? cos sec में बदल दिया, cos sec 2y एंड dy/dx। एंड लास्टली आपने बस dy/dx वाली टर्म इधर लेकर के आनी है और इसको इधर लेकर के जाना है। ठीक है, और कॉमन ले लेना है। तो बताना जरा, जब dy/dx में कॉमन लूंगी शिफ्टिंग के बाद क्या बचेगा? कृष्णा कंसल, एक तो ये वाली टर्म है मेरे पास log, इसमें dy/dx वाली, एक ये टर्म है जो कि इधर माइनस में शिफ्ट हो रही है। तो क्या बचेगा? लेफ्ट साइड पे ना? हाँ, 2y नहीं, पहले तो यही आएगा ना पूरा का पूरा, log 10x आएगा। प्लस क्यों आएगा? ये इधर आएगा तो माइनस में नहीं होगा। वो वाला भी तो आएगा। नहीं, वो तो इधर शिफ्ट करेंगे ना बच्चे। अच्छा ठीक है, शिफ्टिंग के बाद ही तो पूछ रही हूँ। माइनस, 2y हाँ, cos sec 2y। और इधर की तरफ क्या आएगा? इधर की तरफ पहले जो पहले से था, log 10y माइनस, यस। अब समझ आ गया दीदी कि कहां से आ रहा था वो cos sec वाली टर्म? हाँ, तूने अपॉन में लिखा हुआ है ना, और तूने अपॉन में दोनों जगह sin 2x ही लिखा हुआ है। मैं ये बोल रही हूँ, उसको ठीक कर। या तो तूने x लिखा है, कुछ तो किया है, या sec x है, पता नहीं कोई टर्म है ऐसी तेरी जो कि सेम आ रही है। दोनों साइड ऊपर नीचे तुमने x ही लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ, उसको ठीक कर लो। तो यहां से आपके पास जो dy/dx आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बस ये वाला राइट हैंड साइड वाला ब्रैकेट एज इट इज, और जो dy/dx के साथ है वो नीचे आ जाएगा ब्रैकेट। दैट विल बी योर आंसर। कृष्णा वर्मा क्लास में है? यस मैम। ओके, आज तुम बोल नहीं रहे हो, क्या बात? डांट खा के तो नहीं बैठे? नहीं। अच्छा, फिर ठीक है। यहाँ खुशी थोड़ा सा आगे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें दे रखा है e की पावर m cos इनवर्स x। इधर मुंह करके, जैसे क्लास में बैठते हैं ना एग्जाम देने के लिए, हाँ ऐसे बैठना है। ठीक है, ये लो जी, टेस्ट बहुत आसान है। और साथ में मल्टीप्लाई में दे रखा है sin nx। अब जरा ध्यान दो, इसमें आपको निकालना है dy/dx। इस पूरे फंक्शन में कहीं पे भी y नहीं है ना? फाइंड
dy बाई डी एक्स, इसमें कहीं पे भी y नहीं है, तो dy बाई डी एक्स निकलेगा कैसे? इसका मतलब पता क्या है, आपने इस पूरे को y लेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने बोला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी नहीं है, फाइंड dy बाई डी एक्स भी नहीं है, उन्होंने लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, इसमें कहीं पे भी y नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि इसमें तो y है नहीं, तो dy बाई डी एक्स कहां से आएगा, समझ रहे हो? जिसपे पूरा का पूरा फंक्शन x में दिया है, उस पूरे फंक्शन को हम y लेते हैं और फिर जब उसका डिफरेंशियल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, dy बाई डी एक्स आ जाता है। ठीक है, करो जरा आप इसमें, ये nx है, nx, और ये दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो यहां पे ये u हो गया और ये v हो गया। कृष्णा वर्मा जरा बोलना, नेक्स्ट स्टेप। आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही कृष्णा, बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब आ रही है? नहीं बिल्कुल नहीं आ रही, बहुत हल्की हल्की सी आवाज आ रही है। ये तुमने जान के आवाज कम कर रखी है ताकि मैं तुम्हारे से पूछूं ही ना, है ना? रहने तो तू आज बोल ही मत, शांत रहे। वैष्णवी बोलो। पहले इसी का डेरिवेटिव कर रहा है तो फॉर्मूला लगेगा e की पावर fx वाला। फॉर्मूला मैं बार बार बोल रही हूँ, जो फॉर्मूला लग रहा है उसको अगर आप हर बार लिखते चले जाओगे तो आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो e की पावर fx का e की पावर fx सेम रहता है ना? तो क्या आ जाएगा, e की पावर m cos इनवर्स x, और अब m इंटू कॉस इनवर्स x में m एज इट इज, और cos इनवर्स x का -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन v यानी साइन nx एज इट इज, साइन nx एज इट इज। आगे करो अब इसमें प्लस प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी e की पावर m cos इनवर्स x एज इट इज। अब साइन nx का करना है, क्या रूल लगेगा साइन nx के लिए? साइन fx का, साइन fx का डेरिवेटिव cos fx यानी कि cos nx, और साथ में nx का करेंगे तो n आ जाएगा। हाँ जी, इतना समझ आया कि नहीं? तो ये वाली जो टर्म है, ये माइनस का m मैं पहले लिख रही हूं, e की पावर m cos इनवर्स x, इसके अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में साइन nx है, फिर प्लस n e की पावर m cos इनवर्स x और cos nx जो है वो एज इट इज, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आंसर चेक करो, 8 के फर्स्ट पार्ट का आंसर चेक करो। और आप एक और चीज आएगी इसमें, क्योंकि दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन भी आ रहा है, बता सकते हो क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? यस, तो वो लेना है, तो e की पावर m cos इनवर्स x कॉमन लेना है। आप पहले में ना प्लस वाली टर्म लिख रही हूँ, यानी ये वाली n इंटू दिस, यानी n cos nx, उसके बाद फिर मैं ये वाली टर्म लिखूंगी तो माइनस के m साइन nx और अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज योर फाइनल आंसर। अगर कॉमन आ रहा है लास्ट में तो लेना है, दिखाना है वो लेके, राइट? क्वेश्चन किस किस को क्लियर नहीं हुआ? अच्छा, किस किस को क्लियर हो गया है वो बताओ। कोई जवाब ही नहीं है, जीरो आंसर, जीरो आंसर है, जीरो आंसर। लास्ट की लाइन समझ नहीं आई या पूछ लिख ली है? ओके, tan इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
इस पूरे को u मान लो, इस पूरे को v मान लो, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग u अपॉन v का डैश बनेगा, जो भी फॉर्मूला होता है u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, यही होता है, यही होता है। लेकिन u अपने आप में दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो आप इसमें u पहले लगाने से बेटर, आप ये देखो सारा कुछ ही मल्टीप्लाई में है, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है और ये नीचे वाली टर्म डिवाइड में है, तो मैं अगर पहले लॉग ले लूं तो मेरे पास ये तीनों टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी। जो टर्म मल्टीप्लाई में है वो तो लॉग लेने पे प्लस में बन जाएंगी, और जो टर्म डिवाइड में है वो लॉग लेने पे माइनस में बन जाएंगी। तो मैं प्रोडक्ट रूल से भी बच जाऊंगी और क्वोशिएंट रूल से भी बच जाऊंगी। बात समझ आ गई? तो ऐसे क्वेश्चंस में खास ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, कि आपने सबसे पहले इसको लेट करना है y, इसके बाद रूल लगाने से पहले आपने इसमें लॉग लेना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाले क्वेश्चंस पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बच्चे की यही स्मार्टनेस चेक करनी है कि बच्चे को ये पता है कि नहीं है कि कब लॉग लेते हैं, या सिर्फ रेक्टिफिकेशन ही चल रहा है कि अपॉन की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया तो हम u अपॉन v रूल लगा डाले। बात समझ आ रही है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, वो 3 नंबर में। बात समझ आई? तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा रुक के काम करना है। तो पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों साइड लॉग लोगे तो अब जरा ध्यान देना, ऊपर आपके पास ना दो फंक्शन है, fx है और gx है, नीचे अपॉन में hx है। तो जब आप इसका लॉग लोगे तो जो फंक्शन मल्टीप्लाई में है उनका तो लॉग क्या हो जाएगा, प्लस, और जो अपॉन में है उसका लॉग क्या हो जाएगा, माइनस। ये रूल समझ आया या नहीं? ये 3 फंक्शन मैं रिपीट कर रही हूं। ऊपर देखो एक फंक्शन तो ये रहा, ये मेरे पास हो गया fx, हो गया राइट। दूसरा फंक्शन है tan इनवर्स x, वो भी मल्टीप्लाई में, वो हो गया gx, मल्टीप्लाई में। जो टर्म्स मल्टीप्लाई में होती हैं तो लॉग लेने पे उनके अलग अलग लॉग का प्लस हो जाता है, तो इसलिए इन दोनों के लॉग का तो क्या हो जाएगा, प्लस। और नीचे जो टर्म है मेरे पास रूट में दिस, ये डिवाइड में है, तो इसका लॉग कहां जाएगा, माइनस में, राइट। fx का लॉग और gx का लॉग वो कैसे जाएंगे, प्लस में, और hx क्योंकि अपॉन में है तो उसका लॉग कैसे आएगा, माइनस में। ये रूल अपनी फॉर्मूला नोटबुक में लिख लेना ताकि याद रहे कि अगर दो फंक्शन ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे एक या दो फंक्शन डिवाइड में है, तो पहले लॉग लेना है। अभी मैं तुम्हें ना एक क्वेश्चन बताऊंगी, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, आपके स्कूल वालों ने ही दिया था और इतना सिंपल क्वेश्चन था ना वो, और बच्चे पता नहीं उसको क्या कर रहे थे। इसी के जस्ट बात बताऊंगी मैं अभी तुम्हें, ठीक है। अब लॉग लो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, लॉग वाई, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लॉग ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस लॉग tan इनवर्स x और माइनस लॉग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस लॉग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? अप्लाइंग दिस रूल, जो मल्टीप्लाई में है ऊपर होना चाहिए मल्टीप्लाई में, तो उनका लॉग प्लस में होगा, और अगर नीचे एक और फंक्शन होता तो उसका लॉग भी हम माइनस करते क्योंकि वो नीचे की साइड है। बात समझ आई? आप इसको ऐसे समझो, मान लो आपके पास a इंटू बी तो ऊपर है, ठीक है, और c इंटू डी नीचे है। अब आप इसका लॉग ले रहे हो, है ना, तो अभी डिवीजन के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग a इंटू बी और माइनस लॉग c इंटू डी, बनेगा कि नहीं? जब दो फंक्शन अपॉन में होते हैं उनका लॉग लेते हैं, लॉग m अपॉन n की क्या प्रॉपर्टी लगती है, लॉग m अपॉन n क्या होता है, गौरव समझ आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं? लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n होता है, तो पहले तो वो प्रॉपर्टी लग गई। अब इसमें देखो लॉग m इंटू n है, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग a प्लस लॉग b। ऐसे ये क्या बन जाएगा, लॉग c
प्लस लॉग डी, और इस बाहर वाले माइनस की वजह से ये क्या बन जाएगा आपका लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी और माइनस लॉग डी। गॉट इट और नॉट? ये दोनों रूल फॉर्मूला नोटबुक में अभी लिख लो, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो आपका फोर्थ पार्ट है ना वो बिल्कुल इसी रूल पर डिपेंड करता है, राइट? तो सबसे पहला काम करो कि ये जो दो मैंने रूल्स बताए ना, कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये, इसको फॉर्मूला नोटबुक में नोट करो अभी के अभी। ठीक है, अभी के अभी नोट करो उसको फटाफट से। अभी 2 मिनट 10 मिनट बाद, ठीक है? इतनी देर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। तुम लोग ना हल्का हल्का सा अपना स्टूल आगे करो, मुझे लग रहा है दिव्यांश अनकंफर्टेबल बैठा हुआ है, थोड़ा सा आगे करो हल्का सा, बस इतना इतना भी कर लोगे वो कंफर्टेबल बैठ जाओ। यस दिव्यांश, अब ठीक हो तुम? राइट, ये रूल्स लिख लिए? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बेटे, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब पता क्या है, जितनी रिटन प्रैक्टिस करोगे ना, लाइक मैंने जैसे तुम्हें ये रूल बताया, अब इस रूल पे रिलेटेड अगर तुमने 3 क्वेश्चन भी कर लिए ना, ओनली 3, तो तुम्हें वो कंसेप्ट ना दिमाग में बस जाएगा कि हाँ मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस में ना ये चीज करनी है। मैथ में सारा खेल रिटन प्रैक्टिस का है, जितनी रिटन प्रैक्टिस करोगे तुम्हें टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना दिमाग में बस जाएंगे, हाँ हमने इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज की थी। घरों से बाहर ही निकले जाना था अभी नोटबुक को, ठीक है? चलिए जी, अब इसमें आप डिफरेंशिएट कर दो जी बोथ साइड। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का कितना हो जाएगा कृष्णा कंसल? लॉग वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले तो 1/y आएगा लॉग एफ एक्स के मेथड से, लॉग y का ही 1/y आया है और साथ में y का dy by dx। अब log e की पावर x स्क्वायर का गौरव, इस टर्म का डेरिवेटिव, सब में log f x का फॉर्मूला लग रहा है, सब में क्या बनेगा 1/ex स्क्वायर 1/e की पावर x स्क्वायर, और साथ में 1 नहीं, साथ में dy by dx किसका होगा e का e की पावर x स्क्वायर का, क्योंकि ये एफ एक्स है, लॉग के साथ जो है वो एफ एक्स है, समझ गए? अगले स्टेप में अदिति इसका बताओ। अब इसमें लॉग के साथ जो है वो एफ एक्स है, तो क्या आएगा 1/tan इनवर्स एक्स है ये, साथ में डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का। मानवी तुम इसका बताओ, आपकी बार लॉग के साथ जो है वो एफ एक्स है, बोलो मानवी। 1/, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब डी बाई डी एक्स ऑफ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस, ठीक है। अगले स्टेप में जो 1/y dy by dx है वो एज इट इज, 1/e की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज। गौरव डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर का, ई की पावर एफ एक्स वाले फॉर्मूला से। ई की पावर एफ एक्स का क्या होता है बेटे? रूल्स याद कर लो, मैं बार बार बोल रही हूँ, चैप्टर खत्म होने को आया, रूल्स याद। ई की पावर एफ एक्स का ई की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स होता है। अब यहां पर ई की पावर में क्या है, एफ एक्स में क्या चीज लोगे? अब आप ये लोगे, ये एक्स स्क्वायर जो है ये एफ एक्स है, समझ रहे हो? इसमें रूट एफ एक्स का फॉर्मूला लगेगा, रूट के अंदर जो है वो एफ एक्स होगा, है ना? अब बोल ई की पावर एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? रूट
ई की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज, और साथ में डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का। x will get 2x. हाँ, वो अगले स्टेप में लिखेंगे, ठीक है। 1 ई की पावर एक्स स्क्वायर, और इसमें देखो एक और चीज है, अगले स्टेप में ई की पावर एक्स स्क्वायर से ई की पावर एक्स स्क्वायर कट गया, है ना, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, डी बाई डी एक्स किसका बचेगा, एक्स स्क्वायर का। तो सिर्फ अगले स्टेप में आपके पास ये टर्म 2x में बदल जाएगी, है ना। वैष्णवी, इस टर्म को सॉल्व करना है। यस यस, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कृष्णा कंसल, ये वाली टर्म को सॉल्व करना है। माइनस के √1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया, डी बाई डी एक्स रूट एफ एक्स का 2 रूट एफ एक्स, और साथ में डी बाई डी एक्स किसका, जो रूट के अंदर है। समझ आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर का तो मैं 2x लिख चुकी हूं, अब ये वाली टर्म में लिखूंगी तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, साथ में tan इनवर्स x है, और फिर माइनस। अब अगली टर्म में देखो, जब ये रूट वाली टर्म इस रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट का जब स्क्वायर करते हैं, रूट के अंदर अगर सेम क्वांटिटी है तो रूट एक्स इंटू एक्स कितना होता है, एक्स हो जाता है। तो यहां पर ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस ब्रैकेट का कितना होगा, माइनस के 2x। ये रूल यहां से हटा रही हूं मैं थोड़ी जगह बनाने के लिए, लिख तो चुके हो ये वाला रूल, है ना। कंप्लीट करो बस। अब y को राइट साइड में लेकर आना है, उसकी वैल्यू रखनी है, दैट विल बी योर आंसर। और साथ में यहाँ पे था माइनस के 2x। अब इसमें भी ना आप देखो, ये 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, और इस माइनस से ये वाला माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये टर्म मेरे पास बन जाएगी दिस वन, ठीक है। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x एज इट इज, यहाँ पे 2x एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 1/y dy by dx. Okay, and the last step is dy by dx is equals to y. What was y? y क्या था, e की पावर x स्क्वायर था, tan इनवर्स x था, अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर था, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज। वन माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी योर आंसर। और अब वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रही थी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका 4th पार्ट, दैट विल बी लास्ट फॉर टुडे, जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना है रूट के अंदर ही x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 with respect to x. ठीक है। तो सबसे पहला काम, लेट y इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें y है नहीं तो मैं dy by dx नहीं लिख सकती, है ना। तो x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब किसी की भी पावर अगर रूट है तो इसका मतलब उस पूरे की पावर 1/2 होगा कि नहीं। मैंने क्यों लिखा है पावर की फॉर्म में, क्यों लिखा है, मैं रूट एफ एक्स का भी तो फॉर्मूला लगा सकती थी क्या नहीं। क्या आप इसमें रूट एफ एक्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, लगा सकते थे। फिर जब आप डी बाई डी एक्स एफ एक्स का करते तो फिर वही केस बनना था, ऊपर 2 टर्म्स की प्रोडक्ट और नीचे सिंगल टर्म, यानी क्वेश्चन रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल इंक्लूडेड बनता, वही बनता ना। तो उससे बचने के लिए हमने पहले यहां पे क्या करना है, टेकिंग लॉग।
टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो उससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो log y बन जाएगी, राइट हैंड साइड में जब हम log m की पावर n लेते हैं तो वो n log m हो जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी से 1/2 तो बाहर आ जाएगा और log बन जाएगा x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब सबसे पहले ये चेक करना क्या डिनोमिनेटर के दो लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो पहले लीनियर फैक्टर बनाना। सो जरा चेक करके बताओ मुझे, क्या आप 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए, प्लस करके 4 आना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक कॉमन फैक्टर बन रहा होता है, जैसे लाइक x माइनस 3 वाला बन रहा होता तो हम उसको कट कर सकते थे, है ना। या नहीं बन रहा तो आप एज इट इज लोगे। आप लगा दो इसमें वाली प्रॉपर्टी, लॉग में ऊपर तो दो की प्रोडक्ट है और नीचे जो है वो एक सिंगल है। क्वेश्चन बताना इसको क्या लिखेगा, log m इंटू एन अपॉन यू को। अभी रूल लिखवाया मैंने। मैम log m हाँ प्लस log n माइनस log u। बिल्कुल सही। तो बस इसको अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 एज इट इज, log y एज इट इज, ये बन जाएगा आपके पास log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x। ये रूल हटा रही हूं मैं यहां से, आपको लिखना है, आप लिख चुके हो, दैट्स व्हाई आई एम इरेजिंग, एंड प्लस 5। अब आप देखो आपके पास सिंगल सिंगल टर्म बन गई नहीं बन गई। मानवी कंटिन्यू, नेक्स्ट स्टेप। मानवी नहीं, कुणाल। आज पूरा दिन कुणाल ने कुछ बताया ही नहीं है। कुणाल बोल फटाफट से, डिफरेंशियल करना है इसको। 1 by बाय d by dx राइट, कांस्टेंट है 1/2 एज इट इज, हटेगा नहीं। 1/2 एज इट इज, मल्टीप्लाई में इसलिए एज इट इज रहेगा। अगर प्लस या माइनस में होता तो उसका डेरिवेटिव 0 बन जाता। अगर मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट तो उसको आपने लिखना है एज इट इज। आप बोलो इस वाली टर्म का। 1 by x। हाँ तो सिंपली 1/x माइनस 3 हो गया, क्योंकि जब आप x माइनस 3 का दोबारा से करोगे तो वो 1 ही बन जाना है। इसका बताओ। 1 by x plus 4 हाँ इंटू 2 आगे 1 by 2 आएगा या 2x आएगा? x हाँ, इसका 1 by 3x plus 4x plus 5 6x into 4 प्लस 4। हाँ राइट, बस यहीं पर आपका क्वेश्चन एंड है। बस सिर्फ y को इधर लेकर के जाना है। तो dy by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, और y जो भी दे रखा था वो लिख देंगे एज इट इज, दोनों ब्रैकेट, और नीचे 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, ऊपर था x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज। और इसमें से आप कुछ भी नहीं कर सकते। दैट इज योर आंसर। बोलो समझ आया कि नहीं? आसान था कि मुश्किल था? हाँ, अब इसी तरीके से ना जरा 9th वाला क्वेश्चन देखो, क्योंकि वो मैं आपको होमवर्क देने वाली हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है। इसमें भी आप देखो, आपके पास 4 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, दे रखे हैं कि नहीं? तो आप पहले डेरिवेटिव करने से पहले क्या करोगे, लॉग लोगे। तो वो उन चारों का अलग अलग लॉग जो है उनके बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। सिंगल सिंगल 4 टर्म्स बन जाएंगी, एंड देन उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और लास्ट में x की जगह आपने 1 रखना है।
हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। तो 9th वाला आपने करना है और 10th 11th और 12th ये हम कल करेंगे, मतलब कल टेस्ट भी होगा और मैंने ये क्वेश्चन खत्म भी करने हैं। क्यों? क्योंकि परसों को ना मैंने अगला टॉपिक शुरू करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो कल आपका टेस्ट तो होगा ही होगा, साथ में मैंने आपको ये दो ही क्वेश्चन है, ये जरूर खत्म कराने हैं, अदरवाइज ये आप खुद से करोगे, योर चॉइस। परसों हर हालत में डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दूंगी मैं, अंडरस्टैंड? ठीक है जी, इसके बाद आप लीव कर सकते हैं।